हम लोग जो है भारत के भौतिक स्वरूप की जो है सीरीज देख रहे थे। भारत के भौतिक स्वरूप में जो हम लोग जो पहला वीडियो देख चुके थे, अब हम लोग इसी में जो दूसरे वीडियोज़ देखेंगे। दूसरे वीडियोज़ में हम लोग जो हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, भारत के हिमालय क्षेत्रों को पढ़ेंगे। हिमालय के क्षेत्रफल की बात करें तो हिमालय का क्षेत्रफल जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग है। यह भारत यानी कि इसको भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों को जो है कई उपभागों में विभाजित किया, कई भागों में विभाजित किया गया। जिसे पहला हम लोग देखते हैं महान हिमालय, वृहद हिमालय। यह महान हिमालय जो वलय की प्रकृति जो सीमित असीमित है। बर्फ हिमालय जो इस क्षेत्र में जो का निर्माण जो होता है वो क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह श्रृंखला जो सदैव हमेशा जो बर्फों से ढका हुआ रहता है। इनमें बहुत सारी जो है हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमालय पर्वत श्रेणी की ऊंचाई की बात करें, यह जो सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हिमालय है, जिसे हिमाद्री या बृहत्तर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई की बात करें तो 6000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। यहाँ पे जो इसी कारण जो यहाँ पे जो वर्षों भर जो पूरे साल जो यहाँ पे बारिश यानी कि बर्फों की जो बारिश होती है यहाँ पे। इसके पर्वत श्रेणी की अगर बात करें, पर्वत श्रेणी की लंबाई की बात करें, पर्वत श्रेणी की लंबाई जो है सिंधु नदी से लेकर जो है उत्तर के सिंधु नदी से लेकर जो है पूर्व के जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वहाँ तक है। अरुणाचल प्रदेश का जो में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ जो है तक है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई की औसत चौड़ाई की बात करें तो 25 किलोमीटर के आसपास है। इस क्षेत्र में जो गंगोत्री, जेमू, मिलाम जैसे जो विशाल हिमनाद जो है पाए जाते हैं, जिसकी लंबाई जो 25 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसमें जो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मेकालू, धवलगिरी, नंगा पर्वत, गॉर्डन एस्टीन, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ आदि जो इस क्षेत्र के जो प्रमुख शिखर है। इस पर्वत श्रेणियों का निर्माण जो है ग्रेनाइट, नीस जैसे जो है अन्य कठोर शैलों के वजह से इसका निर्माण हुआ है। हम लोग जो लघु हिमालय की बात करते हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात करते हैं। जब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं तो इसमें जो लघु हिमालय की हम लोग बात करते हैं, लघु हिमालय क्या होता है? यह पर्वत श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण के समांतर जो विस्तृत है। ये दक्षिण में जो समांतर उसके विस्तृत है। इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई जो इसकी 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई जो है 2000 से लेकर 2500 मीटर तक है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 4500 जो है, इसकी ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई जो 4500 मीटर तक पाई जाती है। इस भाग में पाई जाने वाली नदियाँ जितने भी है, इसकी आकार जो भी आकार की घाटियाँ एवं गहरी कंदराएँ बनाकर गुजरती है। अगर घाटियों की गहराई की बात करें तो घाटियों की गहराई लगभग जो 1000 मीटर तक है। महान हिमालय या लघु हिमालय के मध्य जो है कश्मीर, काठमांडू, कांगड़ा, कुल्लू जैसी घाटियाँ जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शीत ऋतु में जो है 3 से 4 महीने यहाँ जो हिमपात होती है। कश्मीर के जो जास्कर और पीर पंचाल जो है इस श्रेणी के जो महत्वपूर्ण श्रेणी है, जो अनेक भुजाओं वाली चक्रोता, शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग जैसे जो पर्वतीय शहर हैं, जहाँ पे लाखों लोग जो है प्रतिवर्ष आते हैं घूमने के लिए। और जहाँ इस श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी की ढाल जो है उत्तरी ढाल दक्षिण ढाल के अपेक्षाकृत जो है मंद है, कम। इस पर्वतीय श्रृंखला की बात करें तो यह पर्वत श्रृंखला जो कर्णधारी जो वृक्ष तथा ढालों पर घास उगती है। इन घास मैदानों को कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में विज्ञान और पायर के नाम से जाना जाता है या पुकारते हैं। इस भाग की संरचना की बात करें, इस भाग की संरचना जो है जो अवसादी शैलों की प्रधानता पाई जाती है इसमें। और ये इसमें ज़्यादातर जो है चूने चट्टानों वाले क्षेत्र जो है अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे होती है। उप हिमालय या शिवालिक हिमालय अथवा बाह्य हिमालय की बात करते हैं। यह हिमालय की सबसे निचली स्तर है। दक्षिणी पर्वत श्रेणी इसके जो अंतर्गत तहत आते हैं, जिसे बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय का जो नवनिर्मित भाग है, जो पंजाब में पोद्वार बेसिन के दक्षिण से शुरू होकर पूर्व में कोसी हिमालय यानी कोसी नदी 87 डिग्री देशांतर तक फैले हुए। इस पर्वतीय श्रेणी का निर्माण जो है काल की बात करें तो 20 लाख से लेकर 2 करोड़ वर्ष के बीच माना जा रहा है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण जो है नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के मोड़ पड़ने से हुआ है। इसलिए इन पर अपर्दान की
क्रियाओं का विशेष प्रभाव पड़ा। तीस्ता और राडाक के समीप 50 किलोमीटर चौड़ाई में इन पहाड़ियों का लोप हो जाता है। इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर से लेकर जो है पूरब में 15 किलोमीटर है। ये पर्वत की औसत ऊंचाई जो है 600 से लेकर 1500 मीटर तक ऊंचे हैं। इनमें अनेक जो उपजाऊ एवं समतल विस्तृत घाटियाँ हैं, जिन्हें पश्चिम में दून, पूर्व में जो द्वार जैसे देहरादून, पूर्वादून, पाटलीदून, हरिद्वार, कोटद्वार इत्यादि के नाम से जाना जाता है। हम लोग पांचवा बात करेंगे कि ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। यह श्रेणी की लंबाई लगभग जो है 964 किलोमीटर है। 964 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। इसकी ऊंचाई की बात करें 3100 से लेकर जो 3700 किलोमीटर तक है। 3100 से लेकर 3700 मीटर तक है। इस बीच में इसकी चौड़ाई जो 225 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की छोरों पे जो 40 किलोमीटर है। इनमें लद्दाख, जास्कर, कैलाश, काराकोरम श्रेणी आदि जो आते हैं। इन श्रेणी में जो कई सारे जो दर्रे भी स्थित है। यानी कि इस उत्तर दक्षिण के अलावा हिमालय के पश्चिम से पूर्व में स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इनके वर्गीकरण नदियों, घाटियों के सीमाओं पर के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब के हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन यही जब हम लोग पश्चिम से पूर्व की बात करें क्रमशः जो है जैसे कश्मीर तथा हिमाचल के नाम से हिमाचल कश्मीर या तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के मध्य स्थित जो हिमालय का भाग है उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच जो है जो हिमालय है उसको जो है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच जो है उसे असम हिमालय के नाम से सीमांकन किया जाता है। ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंडन के बाद जो है हिमालय के दक्षिण ओर जो है तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी या उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी सेल से बनी होती है, घने जंगल से ढकी अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटगाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। अगर भारत के यानी कि हिमालय पर्वत की अगर जब भौगोलिक महत्व की बात करें, जब हम लोग बात करें तो भौतिक स्वरूप की बात करें तो हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत यानी कि हिमालय पर्वत जो इसकी भौतिक महत्व को हम लोग परिचय के भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोग बात करें। हम लोग इसके जो भौगोलिक महत्व के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि भारत में जो है हिमालय पर्वत की भौगोलिक महत्व क्या है। हिमालय पर्वतमाला के जो भारत की भौतिक एवं आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में जो है अत्यधिक प्रभावित करती है। जैसे पर्यटन में मददगार, जो हमारे पर्यटन है उसमें हद से ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाती है। और फिर हम लोग बर्फीली हवाओं से सुरक्षा, जो हमारी बर्फीली हवाएं साइबेरियन एवं मध्यवर्ती एशिया से आने वाली बर्फीली हवाएं तूफान जो उससे बचाए रखने का काम करता है। ठंडी पवन से भारत की रक्षा, यानी ठंडी हवा जो है उसे भारत को सुरक्षित करने का काम करता है। गुणवत्ता के चारागाह का भी व्यवस्थाएं करता है। अच्छी गुणवत्ता का चारागाह का जो है व्यवस्थाएं करती है। और सदाबहानी नदियों का जो है स्रोत है हिमालय जो है। वृद्ध हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती है वो सदाबहानी नदियों का स्रोत